नमस्कार। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अभी एक रिसेंट ऑर्डर आया था। देखिए ये ऑर्डर आया था 21 जनवरी 2025 को एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है डायरेक्शंस जारी किए थे सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी के नोटिस के संबंध में एंड जो कि सेक्शन 35 है भी बीएनएसएस में। तो देखिए जो क्वेश्चन अराइज हुआ था ये मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 2034 ऑफ 2022 एंड मिसलेनियस एप्लीकेशन ऑफ 1849 2021 इन क्रिमिनल एसएलपी नंबर 5191 ऑफ 2021 सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स। जो कोरम था वो था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MM सुंदरेश एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल। अब देखिए इसमें इशू ये था कि दी लर्नेड अमिकस क्यूरी श्री सिद्धांत लूथरा इन्होंने तीन ब्रॉड इश्यूज को फ्लैग किया था, राइट। तीन ब्रॉड इश्यूज पे इन्होंने चिंता जताई थी विच इज एंड अपना देखिए इसमें फोकस जो है मेनली अपना फोकस इश्यू 2 पे है। इसमें यह था कि द सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 41A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि अब सेक्शन 35 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इज टू बी मेड इन पर्सन। तो जो 41A या फिर जो सेक्शन 35 बीएनएस का जो नोटिस है वो पुलिस ऑफिसर्स को इन पर्सन देना होगा। इसको व्हाट्सएप या फिर किसी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू नहीं किया जा सकता है। तो अब देखिए कंटिन्यू करते हुए इसी चीज को इश्यू 2 में जो सबमिशंस थे वो थे कि सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी वर सेंट टू द अक्यूज थ्रू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू सेक्शन 41A के नोटिस भेजे गए थे एंड द लर्नेड अमिकस क्यूरी हैज आर्गूड कि भाई कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया ऐसे आईओस के खिलाफ जिन्होंने जो सेक्शन 41A का नोटिस था वो व्हाट्सएप के थ्रू भेजा था। तो देखिए सीरियस सबमिशंस हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर इश्यूड बाय द ऑफिस ऑफ द डीजीपी हरियाणा। सो देखिए ये आई थिंक लास्ट जनवरी का ऑर्डर था। स्टैंडिंग ऑर्डर इशूड बाय द ऑफिस ऑफ डीजीपी हरियाणा जिसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को परमिट किया था टू सर्व नोटिस अंडर सेक्शन 41A सीआरपीसी और बीएनएस 35 सेक्शन इन पर्सन में कर सकते हैं और यानी कि या फिर व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स इसमें अप्रूव एंड अपहेल्ड किया था राकेश कुमार वर्सेस विजयंता आर्या डीसीपी एंड अदर्स ऑनलाइन दिल्ली 5629 ऑल्सो अपहेल्ड दैट नोटिस ऑफ सेक्शन 41A सीआरपीसी और सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस कैनॉट बी सर्व्ड वाया व्हाट्सएप। सो हाई कोर्ट्स ने भी ये जजमेंट पहले दे रखे हैं एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने उन जजमेंट्स को अपहेल्ड किया था इस पर्टिकुलर केस में। इसमें यह सबमिशन भी था साथ में कि देखिए जो व्हाट्सएप या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के थ्रू समन करना, नोटिस देना अक्यूज्ड को इस केस में इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये सीआरपीसी और बीएनएसएस के जो चैप्टर 6 है जिसमें मोड ऑफ समनिंग जो दे रखा है उसमें उसके अंतर्गत नहीं आता है। हेंस पुलिस कैनॉट सर्कमवेंट सर्विस ऑफ नोटिस इन पर्सन। तो पुलिस के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, पुलिस को नोटिस जो है इन पर्सन ही देना होगा। इवन सेक्शन 530 ऑर्डर में देखिए 532 लिखा हुआ है बट बीएनएसएस में कोई सेक्शन 532 नहीं। तो यहां पे बात हो रही है सेक्शन 530 की। सो इवन सेक्शन 530 डज नॉट परमिट सर्विंग नोटिस अंडर सेक्शन 35 थ्रू व्हाट्सएप। तो अभी अपन देखते हैं, देखिए सेक्शन 530 क्या है। ये सारे सबमिशंस थे
लर्नेड अमिकस क्यूरी के सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखिए सेक्शन 530 एंड नॉट 532 जैसा कि ऑर्डर में लिखा है। तो सेक्शन 530 ऑफ बीएनएसएस देखिए, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, कि ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकती हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है ऑल ट्रायल्स। अब देखिए आप ढंग से देखेंगे तो ट्रायल जो है एक जुडिशियल एक्टिविटी है, इंक्वायरी अगेन एक जुडिशियल एक्टिविटी है। प्रोसीडिंग्स थोड़ा सा एम्बिगुअस टर्म है, लेकिन अगेन ये एक जुडिशियल एक्टिविटी है। सो बेसिकली ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज जुडिशियल एक्टिविटीज हैं। या फिर अगर आपको कोई इस बारे में डाउट भी है कि भाई प्रोसीडिंग्स जो है जुडिशियल एक्टिविटी है या नहीं है, इस संदर्भ में सेक्शन 41A के संदर्भ में तो ऑनरेबल कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यहां पे प्रोसीडिंग्स एक्चुअली मीन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, राइट। तो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के द्वारा जो प्रोसीडिंग्स की गई हैं वो इनमें, यानी कि सेक्शन 530 में भी वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है इंक्लूड नहीं हो रही हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि सेक्शन 530 भी क्या कह रहा है कि जो जुडिशियल एक्टिविटीज हैं, बी ट्रायल, इंक्वायरीज, प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता यानी कि बीएनएसएस के अंडर, अब चाहे वो इश्यू, सर्विस या एग्जीक्यूशन ऑफ समन एंड वारंट हो, यानी कि अगर कोई कोर्ट नोटिस, समन वगैरह या वारंट इश्यू करते हैं तो उसको जो है आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं सर्व। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस, तो अगर कोर्ट एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस को करता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, ऑल अपेलेट प्रोसीडिंग्स और एनी अदर प्रोसीडिंग्स। तो कुल मिला के देखिए ये सारी की सारी चीजें अगर ऑनरेबल कोर्ट करते हैं देन इट इज ओके टू डू इट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, अदरवाइज पुलिस डज नॉट हैव पावर अंडर बीएनएसएस। पुलिस को बीएनएसएस में ये पावर नहीं दिए गए हैं कि वो जो उनके द्वारा नोटिस सर्व किए जाने हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शन 41A सीआरपीसी या फिर सेक्शन 35 बीएनएसएस, उनको वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर्विस नहीं कर सकते हैं। मे बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और यूज ऑफ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है, ना कि पुलिस के द्वारा की गई प्रोसीडिंग्स की। अब देखिए इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस यहां पे इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज देखिए जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनिश कुमार वाला जजमेंट और सत्येंद्र कुमार अंतिल वाले जजमेंट को लागू किया है थ्रू आउट इंडिया, आई डोंट थिंक पुलिस ऑफिसर्स के लिए इसको लाइटली लेना चाहिए, उनको ढंग से समझना चाहिए कि आखिर इस पर्टिकुलर ऑर्डर में है क्या। देखिए तो डायरेक्शंस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यानी कि पूरा भारत मस्ट इश्यू ए स्टैंडिंग ऑर्डर टू देयर रेस्पेक्टिव पुलिस मशीनरी, अपनी पुलिस मशीनरी को, टू इश्यू नोटिसेस कि भाई इश्यू जो आप सेक्शन 41A सीआरपीसी का जो इश्यू करेंगे नोटिस या सेक्शन 35 बीएनएसएस का जो नोटिस इश्यू करेंगे, ओनली थ्रू द मोड ऑफ सर्विस एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सीआरपीसी या बीएनएसएस। और सीआरपीसी और बीएनएसएस में देखिए अगर आप देख लें सेक्शन 530 के अलावा कहीं पे भी जो नोटिसेस की बात की गई है उसमें यह नहीं कहा गया है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज कर सकते हो, राइट। तो सेक्शन 530 अकेला वो सेक्शन है जो यह कहता है कि भाई कहीं पे भी इस पर्टिकुलर संहिता में अगर आपको कुछ नोटिस देना है, समन इश्यू करना है, वारंट इश्यू करना है, अगर ये काम कोर्ट के द्वारा किया जाता है तब तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो, अगर ये काम पुलिस के द्वारा किया जाना है तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर सकते हो। It is made amply clear that the service of notice through WhatsApp or other electronic modes cannot be considered as recognized as an alternative or substitute to the modes of service. तो
यहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने सिंपल सी, देखिए इस पूरे डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब इतना सा है कि सारे के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अपनी पुलिस को यह बताना है कि आप सेक्शन 41A CRPC या सेक्शन 35 BNSS का जो नोटिस है इन पर्सन सर्व करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड उसके लिए यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, सो ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज व्हाइल इशूइंग स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स को इश्यू करते हुए टू देयर रेस्पेक्टिव पुलिस मशीनरी रिलेटिंग टू सेक्शन 41A CRPC, सेक्शन 35 BNSS must be issued strictly in guidelines issued by Delhi High Court in Rakesh Kumar versus विजयंत आर्या। तो यानी कि देखिए फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो स्टैंडिंग ऑर्डर इशू कर रहे हैं, पिछले वाले जो हमने डायरेक्शन देखा उसमें, उनको फॉलो करनी पड़ेंगी वो गाइडलाइंस जो इस पर्टिकुलर जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने इशू करी है। एंड इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने इशू करी है, बोथ ऑफ विच वर अपहेल्ड बाय दिस कोर्ट इन सत्येंद्र कुमार अंतिल। तो कुल मिला के देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होते हुए कहा है कि इन पर्टिकुलर दो जजमेंट्स में जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखे जो वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रहे हैं अपने पुलिस मशीनरी को। नेक्स्ट डायरेक्शन, ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वापस मस्ट इश्यू एन एडिशनल स्टैंडिंग ऑर्डर। देखिए एडिशनल स्टैंडिंग ऑर्डर, वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर किया वो तो ठीक है, उसके अलावा एक और एडिशनल, एंड मस्ट इश्यू यानी कि कोई स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। एडिशनल स्टैंडिंग ऑर्डर टू देयर रेस्पेक्टिव पुलिस मशीनरी टू इश्यू नोटिसेस अंडर सेक्शन 160। तो देखिए जैसा अभी तक अपन बात कर रहे थे कि ये सेक्शन सिर्फ, ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये सिर्फ सेक्शन 41A ऑफ CRPC एंड 35 ऑफ BNSS पे ही लागू नहीं होता है, ये सेक्शन 160 ऑफ CRPC एंड 179 ऑफ BNSS एंड सेक्शन 175 ऑफ CRPC या फिर सेक्शन 195 ऑफ BNSS पर भी लागू होता है। टू द एक्यूज्ड पर्सन्स और अदरवाइज ओनली थ्रू द मोड ऑफ सर्विस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर CRPC। तो सेक्शन 160 CRPC, सेक्शन 170 CRPC में जो नोटिस है वो भी इन पर्सन दिए जाएंगे, नॉट थ्रू व्हाट्सएप, या फिर सेक्शन 179 या फिर 195 ऑफ BNSS जो है ये भी इन पर्सन दिए जाएंगे, नॉट थ्रू व्हाट्सएप और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो ध्यान में सिर्फ 41A को ही नहीं रखना है, इन दोनों को भी रखना है, बिकॉज ये डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को भी दिए हैं। तो अब सेक्शन 179 और 195 हमने देखिए, इसमें CRPC के नहीं लिखे हैं। सो पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। तो एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये न ट्रायल है, न इंक्वायरी है, न प्रोसीडिंग्स है, अंडर दिस चैप्टर may by order in writing require the attendance before himself of any person within the limits of his own or any adjoining station from the information given whatever it is. So ये जो है by order in writing, this has to be, ये जो नोटिस है ये इन पर्सन देना होगा, व्हाट्सएप में नहीं हो सकता। अगेन पावर टू समन पर्सन्स, सो ए पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग, अब यहां पे देखिए प्रोसीडिंग का मतलब प्रोसीडिंग्स नहीं है, जो सेक्शन 530 में जो मतलब है, पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, अंडर सेक्शन 194 may by order in writing summon two or more persons as aforesaid for the purpose of said investigation and any other person who appears to be acquainted with the facts of the case, and every person be so summoned shall be bound to attend and answer truly all the questions and so on to which he would have. So अगर किसी को भी समन भी करना है, देखिए अगेन दिस समन इज नॉट सेम एज जुडिशियल समन जो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से आते हैं। तो अगर पुलिस ऑफिसर के समन करने की पावर की बात हो रही है तो वो भी जो है इन पर्सन एग्जीक्यूट कराना होगा, न कि थ्रू व्हाट्सएप या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स।
हम बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन की बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो ऑल द हाई कोर्ट्स, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स को तो डायरेक्शंस दे दिए कि वो अपनी पुलिस को ये बताएं कि ये जितने भी नोटिसेस थे उनको इन पर्सन सर्व करना है, ना कि थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को भी ये कहा है कि उनको मीटिंग रखनी होगी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कमिटीज। किस बात की कमिटी जो है, जो ये इंश्योर करती है कि अपेक्स कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं ऑन अ मंथली बेसिस। तो यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको लागू करवाने वाली जो कमेटी है उसको हर मंथ मिलना होगा, ताकि ये जांच कर पाए कि भाई सारा का सारा कॉम्प्लायंस हो रहा है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के पास्ट और फ्यूचर के जो भी डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आए हैं एट ऑल लेवल्स। एंड ऑल्सो एंश्योर दैट मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट्स आर बीइंग सबमिटेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। और ये जो मंथली रिपोर्ट्स हैं, जो मंथली मीटिंग्स की, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी अथॉरिटीज हैं उनको आर बीइंग सबमिटेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखेंगे तो इन डायरेक्शंस को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, नॉट जस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को, बल्कि उन्होंने हाई कोर्ट्स को भी डायरेक्शंस इश्यू किए हैं कि जो उनके ऑर्डर्स हैं, जो उनके जजमेंट्स हैं पुराने या फिर जो आने वाले हैं, उनको सबके कॉम्प्लायंस के लिए एक रिपोर्ट उनको भेजी जाए। अब देखिए कॉम्प्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस। अब द रजिस्ट्रार जनरल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स एंड चीफ सेक्रेटरीज of all the states and union territories are directed to ensure that due compliance of the aforementioned directions except direction E, जो कि हमने इसमें बात भी नहीं की है, is made within a period of 3 weeks from today, and that compliance affidavits be mailed within a period of 4 weeks from today to the dedicated email address। अब आप ये देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेके कितना सीरियस है। रजिस्ट्रार जनरल्स को और हाई कोर्ट्स को एंड चीफ सेक्रेटरीज को ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज को उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि ये सारी डायरेक्शंस जो कि हमने देखा ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक हम पूरी देख चुके हैं, और डायरेक्शन ई के लिए उन्होंने इसमें एक्सेप्शन बनाया है, इज मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स। तो अब आप ये देखिए, ये ऑर्डर है 21 जनवरी का, 3 वीक्स आप मान लीजिए, तो 3 वीक्स देखिए बेसिकली 21 दिन और जोड़ दीजिए ऊपर, राइट। सो 21 से 31 से 10 आप मान लीजिए 11 फरवरी के आसपास। तो 6 फरवरी तो आज ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं ये 3 वीक्स के अंदर कॉम्प्लाई हो जाने चाहिए, यानी कि 11 फरवरी तक फ्रॉम टुडे, बिकॉज टुडे इज 21 जनवरी इन दिस केस, एंड दैट द कॉम्प्लायंस एफिडेविट्स उनको 4 वीक के अंदर अंदर मेल कर दिए जाने चाहिए। फाइनली ऑनरेबल कोर्ट ने वापस एम्फेसाइज किया अपने लास्ट पैराग्राफ में कि, तो देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहने की जरूरत नहीं है कि इवन दो हमने 4 वीक्स दे दिए हैं, लेकिन जो कॉम्प्लायंस है उसको एंश्योर करें कि वो जल्दी से जल्दी एफिडेविट्स रीच द लर्नेड अमिकस क्यूरी एज वेल विद इन द टाइम ग्रांटेड बाय अस, राइट। तो नॉट जस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, बट वो लर्नेड अमिकस क्यूरी के पास भी पहुंच जाएं। In case of non-compliance, appropriate consequences would follow and the requisite order shall be passed on the next date of hearing. Again, as we said, Honorable Court is very serious with this. उन्होंने साफ कहा है कि अगर non-compliance होता है, appropriate consequences होंगे and next hearing पे, so appropriate consequences होंगे and जो भी ऑर्डर्स चाहिए होंगे वो पास किए जाएंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे। आई थिंक नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज समवेयर
21 मार्च या 20 मार्च के आसपास है या 10 मार्च, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट इसी के साथ देखिए इतना ही कहना था मेरे को। लेकिन इसमें लास्ट लाइन में एक मैं ये कहूँगा कि आई थिंक पुलिस ऑफिसर शुड टेक दिस वेरी सीरियसली, बिकॉज जो ऑर्डर की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली, एंड इसका नॉन कंप्लायंस जो है वो काफ़ी मतलब नुकसानदेह साबित हो सकता है पुलिस ऑफिसर्स के लिए। थैंक यू।